जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे के ऊपर खुजली वाली एलर्जी हो गई है, साथ ही दाने भी निकलते हैं जिनमें पानी निकलता है, मवाद निकलता है या खून निकल आता है, या पानी और खून मिक्स जैसा निकलता है, यानी कि हल्का गुलाबी या रेडनेस लिए हुए पानी निकलता रहता है। बहुत सारे लोगों के फेस पर इस तरह की एलर्जी हो जाती है कि उनके चेहरे के ऊपर बहुत बारीक बारीक घुमौरी से भी बारीक दाने निकल जाते हैं, और उन दानों में 1-2 दिन तक तो बिल्कुल भी खुजली नहीं होती है। जैसे लगता है कि छोटे छोटे से मस्से हो गए हैं ये केवल, लेकिन 1-2 दिन के बाद में उनमें खुजली होनी शुरू होती है और बहुत हल्की सी खुजली आपको महसूस होती है। लेकिन जैसे ही आप हाथ लगाते हैं इस तरीके से या नाखून लगा देते हैं, तो बस एक बार नाखून लगने की देरी है, उसमें भयंकर खुजली होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप थोड़ा सा तेज़ खुजला देते हैं कि बस उन दानों में जलन होनी शुरू हो जाती है और उन दानों में एकदम से पानी निकलना शुरू हो जाता है, या वो दाने एकदम से लाल पड़ जाते हैं, या उनमें से मवाद निकलने लगता है या खून निकलने लगता है। तो ये परेशानी क्यों होती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, अपने चेहरे के ऊपर हमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, हम अपने चेहरे को किस तरीके से एकदम क्लीन रख सकते हैं, इन दानों से कैसे बचाए रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम की, बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और इसमें मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होना है। और हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बिना खर्चे के मैं ट्रीटमेंट बताऊँ, जिससे कि आप सभी को बिना किसी नुकसान के, बिना किसी खर्चे के पूरा फ़ायदा हो सके। तो अगर आपके भी चेहरे के ऊपर इस तरह की समस्या है, या फैमिली में किसी को भी हो गई है, और ये समस्या कभी कभी छोटे बच्चों को भी हो जाती है, तो अगर किसी को भी इस तरह की समस्या है, तो सबसे मेन चीज़ तो आपको अपने फेस के ऊपर बिल्कुल भी बहुत चिकनी चीज़ें नहीं लगानी है। यानी कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि पूरे दिन अपने चेहरे के ऊपर क्रीम या मॉइस्चराइज़र या फाउंडेशन कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप चाहे लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, या जो मैं यहाँ पर टिप्स बता रही हूँ, जो आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ये सभी के लिए बराबर लाभदायक है। लेकिन जिन चीज़ों के लिए मैं मना कर रही हूँ वो आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको अपने फेस के ऊपर साबुन नहीं लगाना है। साबुन यानी कि जो रोज़मर्रा में आप साबुन यूज करते हैं, जैसे रेक्सोना, लक्स, हमाम, या जो भी साबुन आप यूज करते हैं, आपको अपने फेस पर नहीं लगाना है। लेकिन क्योंकि आपके फेस में खुजली हो रही है, आपके फेस में दाने हैं और पानी वाले दाने हैं, तो इसके लिए मैं एक साबुन आपके केवल फेस पर ही लगाने के लिए बताऊंगी। लेकिन आप बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इनसे बचने के उपाय, क्या क्या आपको लगाना है। साबुन सबसे लास्ट में बताऊंगी मैं। तो देखिए, अब आपको मैंने साबुन मना कर दिया, आपको मैंने कॉस्मेटिक मना कर दिया। उसके अलावा रात को जब आप सोएंगे, तो सोने से 10 मिनट पहले अपने चेहरे को आपको हल्के गुनगुने पानी से धोना है। अब इस समय क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गुनगुने पानी से चेहरा धोना संभव नहीं है, तो नॉर्मल जो नल का पानी होता है, आप उससे अपने चेहरे को धो लीजिए। और उसके बाद में चेहरे को अच्छी तरीके से थपथपा कर पोंछिए, सुखा कर सो जाइए। जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तो सब कोई अपना चेहरा सुबह धोता है, लेकिन कुछ लोग फेस वॉश यूज कर लेते हैं, कुछ उसमें अपने फेस के ऊपर कच्चा दूध लगाने लगते हैं, कुछ मुल्तानी मिट्टी, कुछ बेसन। तो सुबह आपको कोई भी लीपापोती नहीं करनी है। सुबह उठ करके आपको सबसे पहले एकदम सादे पानी से ही अपने चेहरे को धोना है। अब मैं आपको साबुन और फेस पैक बता रही हूँ कि आपको अपने चेहरे पर फेस पैक कौन सा लगाना है, साबुन कौन सा लगाना है, जिससे कि ये चीज़ें एकदम ख़त्म हो सकें। तो साबुन आपको लगाना है अपने चेहरे के ऊपर टेटमोसॉल। टेटमोसॉल साबुन खुजली जैसी एलर्जी के लिए ही बना है। अब आपके घर में चाहे किसी बच्चे को या खुजली की एलर्जी हो गई हो, पूरे बॉडी में भी हो गई हो, तो भी आप ये साबुन यूज आराम से करिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, और इससे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके बजट में भी आता है,
आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा, ये 85 रुपये से लेकर के 100-125 रुपये तक का मिल जाता है। और एक साबुन आपका काफ़ी दिन चलता है। और अगर आप दोनों टाइम इस साबुन से नहा लेंगे, आपके फेस के ऊपर है और अपने फेस पर आप लगाएंगे दोनों टाइम दिन में साबुन, तो ये एलर्जी आपको 3 से 4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। 3 से 4 दिन के बाद आपको ये एलर्जी नज़र नहीं आएगी। अब मैं आपको बता दूं कि आपको फेस पैक कौन सा लगाना है। तो फेस पैक के लिए आपको क्या करना है, आपकी नीम की आपको मुट्ठी भर के पत्तियाँ लेनी है। खूब मुट्ठी, इस तरीके से आपकी मुट्ठी हो जाए इतनी पत्तियाँ आपको लेनी हैं। उनको धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, फिर उनको पीस लीजिए और पीस कर आप किसी एक गहरी प्लेट में इनको रखिए और प्लेट के एक साइड में कोई ऊंची चीज़ लगा दीजिए नीचे की तरफ, ताकि इसका जो रसा है वो निकल के दूसरी तरफ को आ जाएगा। तो जब रसा निचोड़ कर इसका दूसरी तरफ को आ जाएगा तो आप एक रुई का फाहा लेंगे और उसी रुई के फाहे को उस नीम के रसे में डुबोकर अपने पूरे चेहरे के ऊपर पहले सीरम की तरह लगा देंगे। उसके बाद में यही नीम का 1 चम्मच आपको पेस्ट लेना है। उस पेस्ट के अंदर आपको बाइंडिंग के लिए, चिपकने के लिए, या तो आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिक्स करना है या आपको उसमें आधा चम्मच बेसन मिक्स करना है और अच्छी तरीके से फेंट लेना है। और फेंटने के बाद अपने चेहरे के ऊपर आपको लगा देना है। अब जो आपने नीम का सीरम लगाया था, यानी नीम का जो पानी या रस आपने लगाया था अपने चेहरे पर, उसको आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। उसी के ऊपर से आप ये मटेरियल अपने पूरे चेहरे के ऊपर लगा लीजिए और लगाने के बाद आधा घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। आधा घंटे के बाद में चेहरे को आप पानी से गीला कीजिए, फिर धीरे धीरे हाथ से मसाज देते हुए, एकदम हल्के हाथ से मसाज देते हुए आपको इस लेप को उतार देना है। पहली बार जब आप लगाएंगे उसी समय आपके चेहरे पर आपको काफ़ी ठंडक महसूस होगी, काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। और ये आपको नियमित रोज़ लगाना है। दिन में केवल 1 बार लगाना है। कोई भी टाइम आप फिक्स कर लीजिए जब आपको समय मिलता हो। केवल 1 बार लगाना है, लेकिन रोज़ लगाना है। 3 से 4 दिन में 50% आपकी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, कितनी भी भयंकर एलर्जी हो। और अगर हल्की फुल्की है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो आपको कम से कम 10 से 15 या 20 दिन भी इसको लगाना पड़ सकता है। वैसे तो हफ्ता 10 दिन में ये ख़त्म कर देता है एलर्जी को, लेकिन अंदर से भी इसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएं, इसके लिए आपको 15 से 20 दिन ये लेप को लगातार ज़रूर लगाना है। तो इस तरह से अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, अपने फेस की केयर करते हैं, थोड़ी सी अपने लिए आप मेहनत कर लेते हैं, समय निकाल लेते हैं, तो हमेशा आपका जो फेस है चमकता दमकता रहता है। आपकी स्किन के ऊपर कोई भी एलर्जी नहीं हो सकती, और अगर हो गई है तो उसको आप बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होती जिसे हम दूर नहीं कर सकते हैं, बस उसको देखकर हम घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो बढ़ जाती है। तो इसको यूज करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।